खत्म हो गया था बेटे, उसमें 4 पार्ट में है वो, अभी तो एक ही पार्ट अभी पढ़ा है। आपको लगता है इतना खतरनाक चैप्टर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा? बुक दे दो सर, मुझे ऐसे समझ नहीं आ कल यार बुक्स होगी कहीं ना। चलिए देखिएगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में आगे चलते हैं। 1 पार्ट मैंने इसका करा दिया है, वीडियो अपलोड कर दी है, आप लोग को मिल जाएगा। अभी 2-3 पार्ट में पढ़ा दिया है, लेकिन एक पार्ट मतलब इसका हो गया है। फिर से पेज नंबर 32 ठीक है, आयंस वाले पे। 33 पे आते आयंस पे, 133 पेज नंबर देखिएगा। कटहलों की कमी हो गई है इंस्टीट्यूट में, सब छुट्टी मना रहे हैं। देखो, मैंने कल आयंस के बारे में आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन। आयंस जो होते हैं या तो उसका चार्ज पॉजिटिव होगा और नहीं तो नेगेटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस को हम लोग कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव चार्ज वाले जो भी क्या कहते हैं आयंस होते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, एनोन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है सर, ये दोनों के दोनों आयंस के पार्ट है जी। पॉजिटिव और नेगेटिव जो होता है उसका जो साइंटिफिक टर्म है वो ये, हम नेगेटिव वाले को क्या कहते हैं, एनायन, ANION। देखिए सुनिए, अब ध्यान से देखिए, और मैं आपको कल जैसे कि बताया था, फिर से आप सुन लीजिए, जितना भी हमारे अर्थ पे एटम्स होता है उसमें मुस्कान जी कौन सा चार्ज होता है आप बताओ, तुम बता जी, आप दोनों में से पॉजिटिव, बिल्कुल। जो भी एटम सॉरी मेटल होगा, अगर वो मेटल है तो उस पे आप आए थे शायद कल, अच्छा ठीक, हाँ चले गए। जो भी मेटल होगा उस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल पे नेगेटिव। तो एक चीज इसमें ये भी समझने वाली है कि जो भी अगर मान लीजिए कि घड़ा भरा हुआ है तो पॉसिबिलिटी किस चीज की है, उसमें से पानी निकलने की। उसके अंदर पानी तो आ नहीं सकता क्योंकि तो पहले से भरा हुआ है। अगर आप पानी डालते भी हो तो क्या होगा, वो ओवरफ्लो करके बाहर ही जाएगा। तो वही स्थिति है हमारे मेटल्स की। मेटल्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो होती है उसका लॉस होता है, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, मतलब उनके पास जगह होती है ये आयंस लेने की, ठीक है। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं। A cation is formed by the loss of one or more electron by an atom. जिसके पास भरा हुआ है उसके पास से घटेगा ही ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर कैटायन मतलब कि कोई भी मेटल जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का जब लॉस होता है तब उसको मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, देखिए बाय द लॉस ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम, कोई भी कैटायन तब बनता है, कोई भी मेटल कैटायन इसलिए बनता है या तब बनता है जब उससे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, क्योंकि पहले से ही पॉजिटिव चार्ज है तो भरा हुआ है, उसमें से लॉस होगा तब वो कैटायन बनेगा। देखिए मैं बताता हूं, सोडियम जो होता है Na, जिसका केमिकल नेम है, फॉर्मूला पता है आपको, उस पे ऊपर प्लस लिखा हुआ होगा, वो प्लस का चार्ज है मतलब। और जैसा कि मैंने आपको बताया है सोडियम इज अ मेटल, दैट्स व्हाई इट ऑलवेज कंटेन पॉजिटिव आयंस और पॉजिटिव चार्ज। जी हाँ, तो बेटे उसके दो अलग अलग सिरे होते हैं ना, उसके बीच में टर्मिनल के बीच में स्पेस होती है, मतलब कि भरी जाती चीजें, ना कि पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग। तभी तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है। तो फिर उसमें 2 सेल क्यों लगाते हैं, मतलब बैटरी बनाने के लिए? नहीं, वो ज्यादा पावर करने के लिए, जैसे कि वो पूरा का पूरा टर्मिनल आपको बनाना पड़ेगा ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव लगा फिर दूसरा एक पॉजिटिव नेगेटिव लगा, मतलब ज्यादा पावर देने के लिए। किसी किसी आपको पता है ना कि जैसे आप जो दीवार वाली घड़ी होती है उसमें एक ही बैटरी से भी तो काम हो जाता है। तो रिमोट में ज्यादा पावर चाहिए क्योंकि आप घड़ी में है ना, उसको कम पावर की जरूरत होती है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कंजम्पशन ऑफ पावर और पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिएगा,
अगर सोडियम जो है, सोडियम का एक एटम, वो सोडियम आयन तभी बनेगा जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, जो कि आपको केमिकल इक्वेशन में दिख रहा होगा, और तब जाके वो सोडियम आयन बन जाएगा या कैटायन बन जाएगा। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, सिंस अ कैटायन इज फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, जैसा कि आपको पता है, एक, बेटा आप यहां बैठो, एक जो एटम होता है, आपने बुक खरीद रखी है क्या? आपने? ये किसकी बुक है? तो हम किससे फोटो खींचे थे, इतना गंदा आया है? साफ कर दिए, इरेज किया है क्या इसको? अच्छा, पेज गलत निकाल के बैठे। सुनने में इंटरेस्टेड हूँ। अच्छा ठीक है, देखिए मेरी बात सुनिए। ये देखो सर, कितनी गंदी करती है सर। तो ये बाहर किसने रखा है? हाँ पता नहीं, तो अब तो पिछले साल की बड़ी हुई है। नहीं बेटे, मैं तो तबीयत ठीक हो, देखिएगा कोई बात नहीं। अब ये कॉमेडी बर्दाश्त नहीं करता क्योंकि इसको पूरा फोकस हो जाता है जब पढ़ता है। गुड बॉय। देखिएगा, सिंस अ कैटायन इज फाउंड बाय द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी, जैसे सोडियम है, और आपको पता है कि बेशक पहले हमें पता था कि किसी भी सबस्टेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट हिस्सा होता है वो एक एटम होता है, लेकिन अब हम ये जान चुके हैं कि एक एटम भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नाम के छोटे छोटे चीजों से बना होता है। ठीक है, कोई भी एक एटम होगा तो उसपे क्या होगा, प्रोटॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा और न्यूट्रॉन भी होगा। तो हमें न्यूट्रॉन से मतलब नहीं, प्रोटॉन से मतलब नहीं, हमें इलेक्ट्रॉन से मतलब है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही रिमूवल होता है, मतलब कि वो मूव करता रहता है। बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन हमेशा चक्कर लगाता रहता है, मतलब वो मूव कर सकता है। मतलब कि एक ऑटोमेटिक वो ना, एक अंदर वाले को कौन सा कहेंगे? वो अंदर वाले को क्या कहेंगे? क्योंकि न्यूट्रॉन न्यूट्रल रहता है, वो ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव, और प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव चार्ज रखता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस रखता है, मतलब कि नेगेटिव चार्ज। झाड़ू लगाने का शौक है, जमादार बनवा दे, नौकरी लगवा दे, हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता रहेगा। तुम सुन क्यों रहे हो? पढ़ लो ना कुछ, इसी में ज्यादा मजा आ रहा है। ये नहीं आएगा पेपर में तुम्हारे, सुन ले फिर, तुम तो मानेगा नहीं। ओले ओले ले ले, कितना सीधा बच्चा है। चल, हर अदालत में तुझे ले जाएंगे, तेरी कसमें खाएंगे लोग। चल, खाते हैं अमन और शांति का वास्ता हर एक जगह। किसका वास्ता? अमन और शांति का वास्ता, चाहे कुछ भी ले लो, कोई भी हम जो लिखते हैं ना, शपथ, उसमें अमन और शांति से जुड़ा है। शांति तो आज तक दिखी नहीं भाई हमें। देखिएगा, तो अ कैटायन कंटेन्स लेस इलेक्ट्रॉन देन अ नॉर्मल एटम। कोई भी एक एटम लीजिए, हर एटम जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीजें, लेकिन वो एटम कैटायन तब बनेगा जब उसमें, उस एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए। समझ में आया? मान लीजिए कि दो चीजें, एक मोबाइल फोन है और एक हमारा ये मार्कर है, नॉन लिविंग थिंग है, मतलब जिसमें से निकाला जाता है वो कैटायन बन जाता है, वो कैटायन हो जाता है और वो पॉजिटिव में रहता है हमेशा। हाँ बिल्कुल, वही चीज समझाई। नहीं आप मेरी बात नहीं समझ रहे ना। हम तो बेटे आपको ऐसे समझाएंगे कि आपके न्यूरॉन में है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन चला जाएगा ना। अभी आया नहीं है वो में, ऐसे वन में है थोड़ा ना। मेरी बात सुन, अरे हर चीज न्यूरॉन में पहुंचाना चाहते हैं, एक दिन न्यूरॉन मर गया तो क्या करें? न्यूरॉन नहीं मर सकता ना, न्यूरॉन मर जाएगा तो पैरालिसिस है। मरने की बोले, मरने की क्या हटने की? न्यूरॉन कैसे भरेगा बेटे? क्योंकि भरता नहीं है ना। मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है हम लोग का। लेट मी क्लियर, हमारा फोन अगर भर जाए कुछ ना, तो हम क्या कहते हैं, गैलरी से या किसी चीज से स्टोरेज खाली करते हैं। भगवान ने ऐसा ये हमको पेन ड्राइव या हार्ड ड्राइव दे रखा है, ये ऑटोमेटिक है ना। जैसे ही चीजें बहुत पुरानी होती जाएगी ना, डिलीट नहीं, रिसाइकल बिन। हमारे ब्रेन में रिसाइकल बिन है, जिसको अनकॉन्शियस ब्रेन कहते हैं, रिसाइकल बिन में पहुंचा दिया जाता है। और रिसाइकल बिन भी नहीं भरने देते, रिसाइकल बिन में भी जो चीजें बहुत ज्यादा पुरानी हो जाएंगी, और जो चीजें मतलब कि जैसे डाटा होगा तो ज्यादा स्टोरेज लेगा, कोई तरह की फीलिंग या कोई भावना होगी तो मतलब कुछ कम स्टोरेज लेगा। बात समझ रहे हैं ना?
तो डाटा वाली चीजों को भी जो बहुत पुराना हो जाता है उसको भी भगवान डिलीट कर देते हैं। हमारा रिसाइकल बीन भी कभी नहीं भरता, ब्रेन तो भरने के लिए हम पुरानी चीजों की फीलिंग्स याद रख पाते हैं अगर आप। हाँ बिल्कुल, याद हो ही नहीं सकता। आप फैक्ट्स को या डाटा को नहीं याद रख सकते, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए स्टोरेज की कैपेसिटी ज्यादा चाहिए। और हमारा ब्रेन है ना, मतलब भगवान ने जो बनाया है, और अभी मैं आपको बता दूं ह्यूमन ब्रेन के बारे में बहुत कम रिसर्च हुआ, बहुत कम। अभी मतलब लोग थोड़ा बहुत जानते हैं बस। अरे बेटे मरने के बाद तो बॉडी डोनेट कर देते हैं, लेकिन फिर भी सरकार थोड़ा ना करने देती है सर। अब अगर हमें बोलने का अगर मौका दें, आज्ञा हो तो बिल्कुल आज्ञा है हमें, ठीक, थैंक यू आज्ञा देने के लिए। अभी आपको पता है कि जो ये सारे है ना वो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं पूरे ब्रेन में इस तरह से, वो आपने डिब्बी देखी होगी, और कंप्यूटर पे निकाल के पूरा ब्रेन खोल के रख देते हैं। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बन चुकी है। लेकिन फिर भी क्या है ना कि इसका जो मैकेनिज्म है हम लोग अच्छे से नहीं समझते। थ्योरी हमें पता है ऐसे काम करता है, लेकिन जो ये और भी जो डीपली जो चीजें हैं, डेप्थ में जो चीजें उन्हें पता नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस बार मेडिकल का जो नोबेल प्राइज है 2021 का मेडिसिन का, आपको पता है किस चीज में मिला है? हमारा जो न्यूरॉन होता है जिस तरह से रिसेप्ट करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैंने 10th क्लास को पढ़ाया था, मैं लेट मी फिनिश। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ाया था, उसमें बताया था, और कल भी हम लोगों ने बात की थी कि हमारा ब्रेन, स्पाइनल कोड और न्यूरॉन जो पूरे बॉडी में फैला होता है, इसी से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम बना होता है। तो हम लोग जानते थे कैसा होता है, लेकिन इसमें भी पूरा डेफिनेट सब कुछ नहीं था। इस चीज को प्रूव करने के लिए अभी उन्होंने जो रिसर्च किया बताया कि किस तरह से एक न्यूरॉन कैसे रिसेप्ट करता है। चाय का प्याला लीजिए, और चाय जब हम पीते हैं तो पीते ही हमको गर्म क्यों लगता है? सीधे से जवाब है, आप लोग बोल देंगे सर ऐसा होता है, बोला जाए। अब देखो इसका मैं इस तरह समझा सकता हूं। आप बैठे हो, ड्राई हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने अगर एक बोतल पानी फेंक दिया तो आप वेट हो गए, गीले हो गए ना। तो मैंने पूछा कि मानसू दीदी से पूछा कि भाई ये लक्ष्य क्यों गीला हो गया, तो मानसू बोलेगी सर आपने पानी फेंका है वो गीला हो गया। ये नॉर्मल जवाब है, लेकिन साइंटिस्ट लोग इस तरह से बातें नहीं करते हैं। आखिर पानी ने इसके बॉडी या कपड़े के साथ क्या रिएक्शन किया, इसके पीछे क्या साइंस था, साइंटिस्ट तब तक रिसर्च करते हैं जब तक वाई खत्म नहीं हो जाती। समझ रहे ना? साइंस और साइंटिस्ट एक ही वर्ड को मानते हैं और उनके लिए कुछ बना ही नहीं। अगर आप साइंस पढ़ते हैं तो घर में वाई लगा दीजिए पोस्टर बना के, मतलब आप साइंस पढ़ रहे हैं, मतलब लगाइए मत, उसके पीछे अपने काम भी करिए। समझ रहे ना? मेरे जो अभी जो जज है जिया जी, वो बोलते थे कि उनका साइंस बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो है ही, सब लोग अगर अच्छे टीचर मिले तो मजा भी आता है, हमें तो मिला नहीं कभी मजा, लेकिन अब पढ़ा के आनंद आता है। वाई उनके टीचर ने, उनके गुरु ने उनको बोला था कि जिस दिन आपने वाई करना स्टार्ट कर दिया, वाई करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इंटरेस्ट आएगा आपके अंदर। अगर किसी टॉपिक को लेके इंटरेस्ट नहीं है, मतलब कि वाई नहीं है, आप इंटरेस्ट होगा तो पढ़ोगे और जानने की इच्छा रखोगे, ठीक है। उसके बाद वाई करने के बाद आप क्वेश्चन करो। अगर आपके टीचर के पास टाइम नहीं है या नहीं बता पाए, तो खुद से आपके पास इतने बड़े बड़े आधुनिक उपकरण तंबूरे हैं, इनका भी उपयोग कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तंबूरे मतलब ये छोटा तंबूरा, ये बड़ा तंबूरा, और सबसे बड़ा ये तंबूरा डब्बे। आपकी क्यूरियोसिटी क्यों मर जाती है? क्लास के 1 घंटे के बाद वो क्यूरियोसिटी कहां जाती है? मैं आपको समझाता हूं। हम ये क्लास अभी साइंस की खत्म हो जाएगी, तो देखो मेरी मजबूरी है कि मैं फिर है ना, क्या कहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पिस खोपड़ी जबड़ा तोड़ सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं, जिसमें मेरा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी पढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता मुझे। नहीं, एसएसटी में मेरा आर्ट्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इट्स नॉट ज्योग्राफी, बेटा ज्योग्राफी इज नॉट अ आर्ट सब्जेक्ट। मैं आपको बता दूं, हाँ, एसएसटी में जो ज्योग्राफी है ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ज्योग्राफी यहाँ पे इंडिया में केवल लोग मानते हैं कि ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है और पढ़ाई भी आर्ट्स में जाता है। नहीं तो दुनिया में कहीं भी है ना, ज्योग्राफी को एसएसटी और सोशल सर्विसेज का मतलब माने, साइंस हिस्ट्री में माने जाते हैं। अभी आपको पता है, आपकी जो 9वीं 10वीं क्लास की बुक है ज्योग्राफी की, अरे उसमें लड्डू नहीं दिया है। ज्योग्राफी तो भाई ऐसा संसार है ना, साइंस में जैसे क्वेश्चन होते हैं, साइंस में तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ सकते। अगर ज्योग्राफी नहीं तो मन में कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे आसपास सब जगह फैला हुआ है। अरे केमिकल है, पानी है,
फिजिक्स है, इस मोशन, ये तो बाद की चीज है ना, पहले तो ज्योग्राफी है। पहले जो हमें दिख रहा है अर्थ पे सब कुछ एग्जिस्ट करता है वो देखेंगे ना। हाँ सर। वो बात है। और आपको पता है अभी बच्चों के अंदर, देखिए मैं आपको बताता हूँ एक बात और, कुछ जो बिजनेस, मैं इसको एक बार स्टॉप करूंगा, आ रहा हूं, रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता। 4 7 43 47 देखिएगा, तो कोई भी एटम जब उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है तो कैटायन बन जाता है, ठीक है। द आयंस ऑफ ऑल द मेटल एलिमेंट आर कैटायंस। जितने भी मेटल होते हैं उनका जो भी क्या कहते हैं आयन होता है वो कैटायन होता है, क्योंकि हाँ ऑल मेटल्स हैव पॉजिटिव चार्ज, ओनली द हाइड्रोजन आयन, याद रखिएगा, जो केवल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में क्योंकि वन होता है तो उसे तो लेना ही पड़ेगा ना बनाने के लिए। बीच बहुत बोलती है। ओनली द हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम NH4+ आर द कैटायन फॉर्म्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स। केवल हाइड्रोजन और अमोनियम ये दो नॉन मेटल है जो कि क्या करते हैं, कैटायन बनाते हैं। ऐसा क्यों? We will now give the reason for the positive charge on the cation. अब हम ये बता रहे हैं कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है। देखिए, we know that a proton has 1 unit positive charge and an electron has 1 unit negative charge. अगर किसी भी एटम का एक प्रोटॉन आप लोगे तो उस पे पॉजिटिव चार्ज, एक एटम में 3 हिस्से, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रल, उस पे ना तो पॉजिटिव ना नेगेटिव, प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया? नाउ अ नॉर्मल एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जो नॉर्मल एटम होगा उसमें बराबर प्रोटॉन होगा, बराबर ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन होगा, सो इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो, कोई भी कम ज्यादा ना हो। दूसरा बेटे भगवान बड़ी नौकरी लगाए, कुछ बड़ी गुरु दक्षिणा ला, आ जाओ। बड़ी लगी सारी बिल्कुल हाँ, ये बेटे ऐसा तो हमारा बालक भी जो होगा वो भी ना इतना बड़ा बात कहेगा, वो तो लेके सीधे अपने बहू के पास चला जाएगा, बोल क्या चाहिए तेरे बस पंडित जी पे विश्वास है। चलिए देखिएगा, तो अगर मान लीजिए कोई एटम है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, बराबर बराबर हो, तो क्या होगा? तो न्यूट्रल हो जाएगा ना, न्यूट्रल हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगा। सो व्हेन अ नॉर्मल एटम लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ कैटायन, अगर कोई भी एटम, नॉर्मल एटम कैटायन बनाने के अपना पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अगर वो लॉस करता है, लूज करता है, then in this cation the number of electron become less. अगर कोई भी नॉर्मल एटम कैटायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन, उसके पास जो भी इलेक्ट्रॉन था उसका लॉस किया, उसमें तो हटा दिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास कम हो गया। आपके पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों है, आपने कुछ इलेक्ट्रॉन गिरा दिए कहीं फेंक दिए तो इलेक्ट्रॉन तो कम हो ही गया ना, सिंपल सी बात है। मेरे कहने का मतलब है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों आपके पास बराबर था, ठीक है, आपने कुछ इलेक्ट्रॉन गिरा दिए तो न्यूट्रल से कम हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास प्रोटॉन ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन कम हुआ ना, तो लाइक चार्ज हो गया, तो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो गया ना। नंबर ऑफ एटम, देखिए न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल रहता है, जिस एटम के ऊपर अगर प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है मतलब पॉजिटिव चार्ज, जिसके ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज। किसी भी सब्सटेंस या एलिमेंट में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर अगर है तो इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो नेगेटिव, उसे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया ना, कम हो गया, तो बढ़ क्या गया, बराबर था तो प्रोटॉन ज्यादा का ज्यादा रह गया, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। समझ में आ रहा है? और देखिए मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। तो मतलब नॉन मेटल्स में वो न्यूट्रल हो सकता है या मतलब कि अभी उसका एग्जांपल भी है सामने, आपको समझ में आएगा, बस गिव मी 1 मिनट। In other words, we can say that a cation has more protons.
सिंपल आप ये भी कर सकते हो कि जो भी कैटायन बनाएगा वो एटम जो कैटायन बनाते हैं मतलब पॉजिटिव चार्ज रखते हैं उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन ज्यादा होगा। ड्यू टू मोर प्रोटॉन देन इलेक्ट्रॉन अ कैटायन हैज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। सिंपल सी बात है। अब देखो, अब मान लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन सोडियम एटम, Na सोडियम होता है, हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और लिखते हैं। तो Na सोडियम एटम है नॉर्मल, इसमें प्रोटॉन 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी 11 होते हैं, ठीक है। अब इसमें से हमने क्या किया कि एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है, कैटायन बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोटॉन, हाँ, तो बेटा प्रोटॉन तो 11 का 11 रह गया, हमने इलेक्ट्रॉन माइनस किया तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव का। यहाँ पर जिसका ज्यादा नंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप भी कि प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन 10 है, तो जो ज्यादा होगा उसी का चार्ज मतलब साइन लग जाएगा। ये प्लस था तो प्लस लग गया, 1 पॉजिटिव चार्ज, दैट्स इट। सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम एटम Na contains 11 proton and 11 electrons since the number of proton and electron in a sodium atom is equal. सोडियम एटम में चल रहा है दोनों नीचे ऊपर। कितने इंटेलिजेंट है हम। All the metals atom can lose electron easily. अब सोडियम एक मेटल था, जैसा कि आपको पता है सोडियम और पोटेशियम दोनों का दोनों मेटल है, धातु है, लेकिन सॉफ्ट होता है, आप उसको चाकू की मदद से काट सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि इस अर्थ पे जितना भी मेटल, हाँ बोल बेटा। सर साइंटिस्ट वगैरह क्या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन कुछ कम कर सकते हैं अगर एटम में से करना हो तो किसी प्रोसेस से? नहीं देखो, मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो होगा ना, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, वो ऑटोमेटिक केमिकल इक्वेशन जो हम करते हैं, केमिकल रिएक्शन कराते हैं, उसमें हो जाता है। बिल्कुल करा सकते हैं, वो तो करा ही सकते हैं, ठीक है ना। तो वो कराया जा सकता है, वो केमिकल रिएक्शन इजीली हो सकता है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, तो टेक्नीशियन भी कर लेते हैं। और छोड़िए, बाद में बात करेंगे, हम बच्चे भी कर सकते हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि आप साइंस सेलिब्रिटी हो और साइंस का टीचर है ना, पैसे देके और आरक्षण पे नौकरी ना पाया। हाँ, ये पक्का देख लीजिए। मतलब कि साइंस से जनरल होना चाहिए। नॉट एग्जैक्टली, मेरे कहने का मतलब है कि टैलेंटेड तो जरूर होना चाहिए। जनरल तो होना ही चाहिए। अरे पंडित जी, मैं क्या बताऊं आपको, इतनी आरक्षण ही इतना है तो उसको कोचिंग नहीं आती तो उतरेगा क्या, अगर कोई चेकिंग करेगा वो तो सस्पेंड है। ठीक है, आज यहीं तक, और मेरी बात सुन लीजिए, जब पूछे हैं पंडित जी तो कुछ नहीं होता।